बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम देवी था। वह लड़की बहुत ही सुंदर थी। किसान और उसके परिवार का जीवन हंसी खुशी के साथ गुजर रहा था। अचानक एक दिन राज्य का पुरोहित 4 सैनिकों के साथ किसान के घर आया और उसने किसान को बताया कि राजा अपने बेटे का विवाह देवी से करना चाहता है और 1 माह बाद बारात लेकर आएगा। राजा का संदेश देकर पुरोहित सैनिकों सहित वापस चला गया। किसान ने बेटी से इस रिश्ते के संबंध में बात की और उसे समझाया कि राजकुमार से विवाह करके वह राजकुमारियों के समान शान से रहेगी, अतः वह यह रिश्ता स्वीकार कर ले। किंतु देवी इस रिश्ते के लिए भी तैयार नहीं हुई। देवी को इस रिश्ते के लिए गांव के बड़े बुजुर्गों और उसकी सहेलियों ने भी बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। न जाने क्यों देवी को पक्का विश्वास था कि स्वर्गलोक से एक देवता आएगा और उसे ब्याह कर अपने साथ ले जाएगा। देवी की जिद देखकर किसान परेशान हो उठा। वह सभी रिश्तों को ठुकरा सकता था, लेकिन राजकुमार का रिश्ता ठुकराने का अर्थ था पूरे घर और गांव की बर्बादी। देवी भी इस सच्चाई को जानती थी। वह अच्छी तरह इस बात को समझती थी कि यदि उसने राजकुमार के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया तो राजा उसके घर और गांव वालों को मार डालेगा और राजकुमार का उसके साथ जोर जबरदस्ती से विवाह कर देगा। देवी ने इस रिश्ते से इनकार तो कर दिया था, लेकिन इनकार करने के बाद वह सोच में पड़ गई थी। उसके पास केवल 1 महीने का समय था। देवी ने बहुत सोच विचार किया और अंत में यह निर्णय लिया कि 1 माह में स्वर्गलोक का कोई देवता आकर उसे नहीं ले जाता है तो वह अपने माता पिता और गांव वालों को बर्बादी से बचाने के लिए राजकुमार से विवाह कर लेगी। हमेशा फूलों के समान खिली खिली रहने वाली देवी अब गुमसुम रहने लगी थी। वह घर परिवार के सभी काम पहले की तरह करती थी। प्रतिदिन घर की सफाई, पानी भरना, स्नान करके मंदिर जाना और दोपहर एवं रात के समय खाना बनाना, सभी कुछ पहले की तरह था। लेकिन अब वह दुखी और परेशान रहने लगी थी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और महीना समाप्त होने को केवल 1 दिन बचा। देवी अब सामान्य रहने लगी थी। अगले दिन राजकुमार की बारात आनी थी और उसका विवाह होना था, किंतु देवी को अभी भी इस बात का विश्वास था कि शीघ्र ही कोई चमत्कार होगा। स्वर्गलोक से एक देवता आएगा और उसे ब्याह कर अपने साथ ले जाएगा। देवी ने दिन भर घर बाहर के काम किए और रात का अंधेरा होते ही बिस्तर पर लेट गई। आज नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन ही सब कुछ होना था। देवी ने सारी रात तारे देखते हुए गुजार दी। प्रातःकाल होते ही वह हमेशा की तरह घर के कामकाज में लग गई। अचानक उसकी दृष्टि एक सुंदर युवती पर पड़ी। युवती अद्वितीय सुंदरी थी। यह देवी थी। देवता ने इंद्रलोक में भी इतनी सुंदर युवती नहीं देखी थी। युवती किसी दुख में डूबी नदी के किनारे बैठी कुछ सोच रही थी। वह सोच विचार में इतनी डूबी हुई थी कि पास ही खड़े देवता को भी नहीं देख सकी। देवता बड़ी देर तक युवती को एकटक देखता रहा। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह इसी युवती के लिए इंद्रलोक से पृथ्वी लोक पर आया है। वास्तव में देवता को युवती से प्यार हो गया था। अचानक देवता के मन में न जाने क्या आया कि उसने तेजी से आगे बढ़कर देवी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपना परिचय दिए बिना ही उसके रूप और सौंदर्य का बखान करते हुए उससे प्रणय निवेदन करने लगा। देवी को अब होश आया। अपने सामने एक वृद्ध को इस प्रकार प्रणय निवेदन करते देखकर उसने उसे कुछ भी भला बुरा नहीं कहा, बल्कि रोने लगी। देवता देवी से प्रणय निवेदन करते समय शायद यह भूल गया था कि वह एक वृद्ध के रूप में है। उसने तुरंत अपनी भूल का सुधार किया और देवी से उसके दुख का कारण पूछने लगा। देवी बड़े सरल स्वभाव की थी। उसने सिसकियां भरते हुए वृद्ध बने देवता को अपनी सारी कहानी सुना दी। उसने रोते रोते देवता को यह भी बता दिया कि उसे अभी भी यह विश्वास है कि उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर एक देवता आएगा और उसे ब्याह कर साथ ले जाएगा। देवता ने युवती की कहानी सुनी तो उसका मन पसीज उठा। उसने 2 पल के लिए देवी से आंखें बंद करने के लिए कहा और एक ओर चल पड़ा। देवी बड़ी भोली थी। वृद्ध के कहने पर उसने आंखें बंद कर लीं। अचानक घोड़े की हिनहिनाहट सुनकर देवी ने आंखें खोलीं।
देवी ने अपने सामने जो कुछ भी देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसके सामने उड़ने वाले घोड़े पर सवार एक देवता खड़ा था, एक युवा सुंदर देवता। देवी उठकर खड़ी हो गई। देवता भी घोड़े से नीचे उतरा और उसने देवी से कहा कि वह अभी उसे अपने साथ इंद्रलोक ले चलने के लिए तैयार है। देवी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। वह सिर झुकाए अपने देवता के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसके विश्वास की विजय हुई थी। देवी बड़ी बुद्धिमान और लोकलाज का पालन करने वाली थी। उसने देवता से कहा कि इस समय इंद्रलोक चलने से उसके माता पिता की बदनामी होगी। शाम को एक दुष्ट राजा अपने बेटे की बारात लेकर आएगा। देवता राजा को अपनी दैवी शक्ति से चमत्कृत करे और सबके सामने विवाह करके उसे अपने साथ इंद्रलोक ले जाए। इंद्र द्वारा कोई बात न सुनने पर देवता को भी क्रोध आ गया और उसने देवी को पृथ्वीलोक लौटाने से इनकार कर दिया। एक स्त्री के लिए देवता का क्रोध देखकर इंद्र का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से देवी को पृथ्वीलोक की ओर उछाल दिया। देवता इंद्र की शक्ति से परिचित था। आठ उसने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और देवी के प्राणों की भीख मांगने लगा। इंद्र का क्रोध शांत हो गया और उन्हें देवी पर दया आ गई। उन्होंने पुनः अपनी दैवी शक्ति का उपयोग किया और देवी को धरती पर गिरने के पहले एक सुंदर फूल बना दिया। लालवांडा यही फूल है। अब सुनेंगे अगली कहानी। पुराने जमाने में मिजो जनजातियां भोजन के लिए मक्का, ज्वार, बाजरा, फल फूल, साग सब्जियों एवं विभिन्न पशु पक्षियों के मांस का ही सेवन करती थी। धान के बारे में उन्हें नहीं मालूम था। उसकी खेती से वे अनजान थे। एक दिन वानहक्पा, मिजो जाति का राजा, ने प्रजा को बुलाकर कहा, जब तक तुम लोग मक्का और बाजरा पर निर्भर रहोगे तब तक फसलों को बर्बाद और खराब करने वाले कीड़े मड़मुआया पर ही निर्भर रहोगे। इसलिए तुम लोग चावल को अपना मुख्य भोजन बना लो। तुम लोग किस तरह के चावल को अपना भोजन बनाना पसंद करोगे, बुहकिरिरूम या बुच्चडरूम? ये सुन वहाँ के लोग हैरान रह गए। राजा ने फिर कहा, बुहकिरिरूम बहुत स्वादिष्ट होता है और इसे खाते समय किसी सब्जी की जरूरत नहीं। बुच्चडरूम थोड़ा कड़ा होता है मगर इसके साथ सब्जी बहुत स्वाद लगती है। इसके बाद राजा ने उन्हें बुहकिरिरूम चावल चखने को दिया। वो चावल इतना स्वादिष्ट लगा कि कई लोग अपनी जिह्वा को भी चबा गए। तब लोगों ने घबराकर कहा कि बुहकिरिरूम खाकर तो हम बिना जिह्वा के हो जाएंगे, इसलिए हम बुच्चडरूम चावल ही चुनते हैं। उस समय मिजोरम में धान नहीं होता था। धान तुहियम महासागर के उस पार होता था। धान के बीज को तुहियम के उस पार से प्राप्त करना कठिन कार्य था क्योंकि तुहियम का पानी बहुत ही ठंडा था। इसको प्राप्त करने के लिए बड़ी देर तक मंत्रणा हुई। अंत में एक सुअर जो काफी फुर्तीला और सहनशील था, उसे तुहियम के उस पार भेजने का फैसला हुआ। फिवोंक ने महासागर पार कर ही लिया मगर धान के बीज जमीन की संकरी दरारों में फंसे थे, जिसे निकलने में फिवोंक असफल रहा। फिवोंक के वापस आने पर सब लोगों ने इस समस्या पर पुनर्विचार किया और चूहे सजू को भेजने का निश्चय किया। सब लोगों ने कहा कि चूहे भाई, तुम्हारी जीभ बहुत लंबी है, तुम सुअर के ऊपर चढ़ जाओ, वह तुम्हें तुहियम को तैरकर पार करा देगा। फिर तुम धान के बीज को संकरी दरारों से निकल लेना और तुम दोनों धान के बीज को वापस ले आना। उन लोगों के अनुरोध पर चूहा तैयार हो गया। वो फिवोंक के ऊपर बैठ गया और दोनों ने तुहियम को पार किया। उसने संकरी दरारों में फंसे बीज को बड़ी आसानी से निकाल लिया। फिर दोनों वापस आ गए। उन दोनों को वापस आया देख सब बहुत खुश हुए। चूहे ने गर्व से कहा कि धान का बीज लाने की वजह से वह सबसे पहले धान खाएगा। लोगों ने उसे समझाया कि ये एक ही धान का बीज है, अगर तुम इसे खा लोगे तो ये खत्म हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले इसे बो देते हैं, जिससे नई फसल उगेगी और धान की मात्रा बढ़ जाएगी, तब तुम भरपेट चावल खा लेना। इसलिए जब तक फसल नहीं आती तुम इसे नहीं खाओगे। लोगों के कहने पर चूहा मान गया। इसके बाद से ही मिजोरम में धान की फसल उगने लगी। आज भी मिजो समाज धान का बीज लाने के लिए चूहे के एहसान मंद हैं और वहाँ के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, जब अन्न घर में चूहे चावल खाते हैं तो उन्हें मारना नहीं चाहिए और उन्हें शुभ समझकर छोड़ देना चाहिए।
अब सुनेंगे अगली कहानी। एक बार की बात है, सूरज, हवा, पानी और किसान के बीच अचानक तनातनी हो गई। बात बड़ी नहीं थी, छोटी सी थी कि उनमें बड़ा कौन है। सूरज ने अपने को बड़ा बताया तो हवा ने अपने को, पानी और किसान भी पीछे न रहे। उन्होंने अपने बड़े होने का दावा किया। आखिर तिल का ताड़ बन गया। खूब बहस करने पर भी जब वे किसी नतीजे पर न पहुंचे तो चारों ने तय किया कि वे कल से कोई काम नहीं करेंगे। देखें किसके बिना दुनिया का काम रुकता है। पशु पक्षियों को जब यह मालूम हुआ तो वे दौड़े आए। उन्होंने उनके मेल का रास्ता खोजने का प्रयत्न किया, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। दूसरे दिन सूरज नहीं निकला, हवा ने चलना बंद कर दिया, पानी सूख गया और किसान हाथ पर हाथ रखकर बैठ गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग प्रार्थना करने लगे कि वे अपना अपना काम करें, लेकिन वे टस से मस न हुए, अपनी पर डटे रहे। लोग हैरान होकर चुप हो गए, पर दुनिया का काम रुका नहीं। जहां मुर्गा नहीं बोलता वहां क्या सवेरा नहीं होता। चारों बड़े ही कमेरे थे। खाली बैठे तो उन्हें थोड़ी ही देर में घबराहट होने लगी। समय काटना भारी हो गया। उनका अभिमान गलने लगा। आखिर बड़ा कौन है, छोटा कौन है? सबके अपने अपने काम हैं। बड़ा कोई आन से नहीं, काम से होता है। सबसे ज्यादा छटपटाहट हुई सूरज को। अपने ताप से स्वयं जलने लगा। उसने अपनी किरणें बिखेरनी शुरू कर दी। निकम्मे बैठे होने से हवा का दम घुटने लगा तो वह भी चल पड़ी। इसी तरह पानी और किसान भी अपने अपने काम में लग गए। वे अच्छी तरह समझ गए कि संसार में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब समान हैं। छोटे बड़े का भेद तो ऊपरी है। अब सुनेंगे अगली कहानी। बहुत पहले विजय आदित्य नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिव का परम भक्त था। उसने संगमरमर पत्थर में शिव का एक सुंदर मंदिर बनवाया था और हमेशा उन्हें प्रसन्न करने के नए तरीके सोचता रहता था। एक दिन राजा ने सोचा, श्रावण का मंगलमय महीना आरंभ हो गया है। श्रावण में सोमवार के दिन भगवान की पूजा करने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि यह दिन विशेष शिव को बहुत है। इसलिए इस अवसर पर विशेष पूजा होनी चाहिए। यह कैसे किया जाए? बहुत सोचने के बाद उसके मन में एक विचार आया। क्यों नहीं इस महीने में हर एक सोमवार को 1008 पात्रों के दूध से उनका अभिषेक किया जाए। इस पूजा के लिए सभी लोग दूध दान करेंगे, जिससे उन्हें भी पुण्य मिलेगा। पूजा के लिए दूध विशेष रूप से बनाए गए एक कुंड में एकत्र किया जाएगा। कुछ दिनों के बाद राजा के उद्घोषक ने शहर के चौक पर ढोल बजाकर यह घोषणा की, नगरवासियों, कल श्रावण का पहला सोमवार है और हमारे राजा 1008 पात्रों के दूध से शिव की पूजा करेंगे। हर एक गृहवासी को कल सुबह घर का सारा दूध लेकर मंदिर में अवश्य जाना चाहिए और मंदिर के कुंड में सारा दूध डाल देना चाहिए। याद रखो, तुम सबको सारा दूध डालना चाहिए, जिससे कुंड मुख तक पूरा भर जाए। सभी नगरवासी शहर के चौक पर घोषणा सुनने के लिए आए। कुछ लोग अपने राजा की धर्मनिष्ठा पर खुश थे, अन्य शायद पूजा के लिए अपना सारा दूध दे देने के कारण उतने खुश नहीं थे। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और सभी लौट गए। दूसरे दिन सवेरे से लोग दूध के पात्रों के साथ मंदिर में जाने लगे। शीघ्र ही मंदिर के सामने एक लंबी कतार बन गई, क्योंकि कुंड में अपने हिस्से का दूध जलने के लिए अधिक से अधिक लोग आने लगे। वे सब अपने घर का सारा दूध ले आए थे। बछड़ों के लिए एक बूंद भी नहीं छोड़ा था। शिशु, बच्चे, बूढ़े तथा बीमार, उस दिन किसी को भी अपने हिस्से का दूध नहीं मिला, क्योंकि सारा दूध मंदिर के कुंड में डाल दिया गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुंड में दूध का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। फिर भी दोपहर तक कुंड आधा ही भरा। हेरक क्षण, इतने पात्रों के दूध कुंड में डालने पर भी कुंड खाली था। यह सचमुच आश्चर्य की बात थी। क्रमशः पुजारी तथा मंदिर में एकत्र सभी लोग चिंतित हो गए। यहाँ क्या हो रहा है? भीड़ में सब घबराहट के साथ कानाफूसी करने लगे। एक व्यक्ति बुदबुदाने लगा, क्या बात है? कुंड क्यों नहीं भर रहा है? हालांकि हर नगरवासी अपना दूध इसमें डाल चुका है। क्या शिव भगवान नाराज हैं? क्या हम लोगों से अनजाने में कोई पाप हो गया है? पुजारी बहुत घबराए हुए थे। तभी मंदिर के अहाते में एक बूढ़ी औरत ने प्रवेश किया, जिसे शायद ही किसी ने ध्यान से देखा होगा।
वह नगर के दूसरे छोर पर रहती थी। उसने सवेरे उठकर अपनी सभी गायों का दूध निकाल लिया था, लेकिन बछड़ों के लिए कुछ छोड़ दिया था। फिर उन्होंने परिवार के सदस्यों को दूध पिलाया और घर का कामकाज पूरा किया। इसके बाद केवल एक छोटे कटोरे भर दूध बचा। वह उसे लेकर मंदिर में गई और यह प्रार्थना करते हुए दूध को कुंड में डाल दिया, हे कृपा सिंधु प्रभु, सिर्फ इतना ही आपको अर्पित कर सकती हूँ, लेकिन यह अपनी पूरी भक्ति के साथ समर्पित कर रही हूँ। कृपया मेरी छोटी सी भेंट को स्वीकार करें। और लो देखो, अब आधा रिक्त कुंड दूध से लबालब भर गया। बूढ़ी औरत जैसे विनीत भाव से आई थी वैसे ही चली गई। राजा और पुजारी कुंड को भरा हुआ पाकर फूला न समाये और विशेष पूजा का कार्य संपन्न किया गया। अगले सोमवार को वैसा ही हुआ। नगर के सब वासियों ने ईमानदारी से कुंड में अपने दूध डाल दिए, फिर भी वह आधा खाली ही रहा और तभी लबालब भरा जब बूढ़ी औरत ने अपने छोटे से कटोरे का दूध उसमें डाला। इस चमत्कार को देखकर सभी चकित थे। राजा ने इस रहस्य की तह तक जाने का निश्चय किया। इसलिए तीसरे सोमवार को राजा सवेरे से ही कुंड के निकट पहरेदार के वेश में खड़ा हो गया और हर घटना पर निगरानी रखने लगा। पहले की तरह लोग अपने दूध अर्पित करने के लिए कुंड के निकट पंक्ति में खड़े होने लगे, लेकिन दूध का स्तर आधा कुंड से ऊपर नहीं उठा। तब बूढ़ी औरत कटोरा भर दूध लेकर आई और ऊंचे स्वर में प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं जितना दूध बचा सकी हूँ वह आपको अर्पित है। मुझे विश्वास है कि आप अपनी असीम कृपा में इसे स्वीकार करेंगे। कृपा करके आशीर्वाद दें जिससे मुझे अपनी धारणा पर दृढ़ बने रहने में शक्ति प्राप्त हो। तब उसने कुंड में अपना दूध डाल दिया। जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ी कि राजा, जो वेश बदलकर निगरानी कर रहा था, यह देखकर चकित रह गया कि कुंड दूध से लबालब भर गया। उसने दौड़कर बूढ़ी औरत को रुकने के लिए कहा। डर से कांपती हुई वह बोली, मुझे क्यों रोकते हो? मैंने क्या किया है? राजा ने कहा, डरो मत माँ, मैं राजा हूँ और तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। कितने ही लोगों ने अपना दूध कब से कुंड में डाल रहे हैं, फिर भी आधा कुंड से ज्यादा नहीं भरा, लेकिन तुमने जैसे ही इसमें छोटे कटोरे भर का दूध डाला, कुंड अचानक लबालब भर गया। क्या बता सकती हो ऐसा क्यों हुआ? बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक माँ हूँ और माँ कभी अपने बच्चों को भूखे देखना सह नहीं सकती, इसलिए मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। गायों से दूध निकालते समय मैंने कुछ दूध बछड़ों के लिए छोड़ दिया और फिर सब बच्चों को पिलाया। इसके बाद जो दूध बचा वही पूजा के लिए लाई हूँ। भगवान भी माता के समान हैं, वे नहीं चाहते कि बच्चों को भूखों मारें। स्पष्ट बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ। हे राजा, आपने किंतु यही कर दिया। आपने लोगों को पूजा के लिए घर का सारा दूध लाने के लिए आदेश दिया और बछड़ों, बच्चों, बूढ़ों तथा बीमारों के लिए कुछ भी बचाने के लिए नहीं कहा। प्रजा दुखी थी, लेकिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकी। उन्होंने अर्पण तो किया किंतु स्वेच्छा से नहीं। भगवान को यह पसंद नहीं आया और आपके अर्पण को अस्वीकार करके उन्होंने अपना असंतोष प्रकट किया। राजा यह सुनकर विचारों में खो गया। वह ठीक कहती है, उसने मन में कहा। राजा को भी अपनी प्रजा के लिए माता के समान होना चाहिए, जो उसके स्वास्थ्य और सुख का ध्यान रखे। लेकिन मैं अपनी पूजा के लिए उन्हें दूध देने पर मजबूर करके महापाप कर रहा था। फिर भगवान हम पर कैसे प्रसन्न रहते? शर्म से उसका सिर झुक गया। वह बूढ़ी औरत से बोला, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ माँ, तुमने हमारी आंखें खोलकर सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया है। तुरंत उसने घोषणा करवाई कि आने वाले सोमवार के दिन लोगों को उतना ही दूध लाना है जो बछड़ों, बच्चों, बूढ़ों तथा बीमारों को पिलाने के बाद बच जाए। अगले सोमवार को भी, जो श्रावण का अंतिम सोमवार था, मंदिर पर सवेरे से ही लंबी कतार थी। लोग उतना ही दूध लाए थे जो बचा सके थे। राजा ने भी उतना ही दूध डाला जो महल के बछड़ों, बच्चों तथा अन्य लोगों से बच पाया था। परिणाम आश्चर्यजनक था। कुंड सुबह में ही भर गया था। राजा अब प्रसन्न था और बूढ़ी औरत का इंतजार कर रहा था। जब उसने अपने हिस्से का दूध डाल दिया, तब राजा उसे मंदिर में ले गया और दोनों ने एक साथ पूजा की। अब सुनेंगे अगली कहानी।
एक गांव में एक धनी किसान रहता था। किसान बड़ा नेक, ईमानदार और मेहनती था। वह प्रतिदिन नियम से अपने खेतों पर जाता और दिन भर काम करता। उसके पास खेती की बहुत जमीन थी। इस पर उसके सेवक खेती करते थे। किसान अपने सेवकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था और सुख दुख में उनका साथ देता था। उसके सेवकों के साथ ही गांव के अन्य लोग भी उसका बहुत सम्मान करते थे। किसान बड़ा न्यायप्रिय भी था। गांव में जब कभी पंचायत होती थी तो गांव वाले किसान को ही सरपंच बनाते थे। धनी किसान के एक बेटा था जारूल। जारूल बहुत सुंदर और हष्टपुष्ट शरीर वाला था। उसका रंग गोरा, सीना चौड़ा और पूरा शरीर कद्दावर था। 20 वर्ष के जारूल पर गांव की सारी लड़कियां मोहित थीं और मन ही मन कामना करती थीं कि जारूल उन्हें पति रूप में मिल जाए। इन्हीं लड़कियों में एक थी मोहिनी। मोहिनी रंग रूप में तो सुंदर थी, किंतु वह बड़ी कर्कशा थी। वह बड़ी जिद्दी लड़की थी और मन में जो कुछ ठान लेती उसे पूरा करके ही दम लेती थी। मोहिनी कई साल से जारूल पर डोरे डाल रही थी, लेकिन जारूल इतना पत्थर दिल था कि उसने मोहिनी की ओर कभी आंखें उठाकर नहीं देखा। मोहिनी तो मोहिनी, जारूल गांव की किसी भी लड़की पर ध्यान नहीं देता था। उसे एक सुंदर और शीलवान लड़की की तलाश थी जो इस गांव में नहीं थी। जारूल को विश्वास था कि उसकी भेंट उसकी सपनों की रानी से कभी न कभी अवश्य होगी। मोहिनी जारूल की दीवानी थी। वह किसी तरह जारूल को पा लेना चाहती थी। इसके लिए वह सब कुछ करने को तैयार थी। उसने पहले अपनी आंखों से मादक प्यार छलकाकर जारूल को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, किंतु जारूल ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उसने अपनी सहेलियों से जारूल के पास प्रेम के संदेश भेजे और उससे एकांत में मिलने की इच्छा प्रकट की। जारूल ने मोहिनी की सहेलियों की बातें बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन उससे मिलने से स्पष्ट इनकार कर दिया। मोहिनी ने जारूल को लुभाने और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने के इसी प्रकार के बहुत से प्रयास किए, किंतु उसके सभी प्रयास असफल रहे। एक बार तो मोहिनी ने हद ही कर दी। जारूल अपने पिता के खेतों से लौट रहा था। शाम हो चुकी थी और रात का अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। जारूल खेत की पगडंडियों पर चलता हुआ तेजी से अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। उसका गांव अभी कुछ दूर था। अचानक सुनसान रास्ते पर मोहिनी प्रकट हुई और उससे लिपट गई। उस समय उसने भरपूर श्रृंगार किया था और भड़कीले कपड़े पहने थे। जारूल घबरा गया। उसने मोहिनी को अपने शरीर से अलग करने का बहुत प्रयास किया, किंतु मोहिनी थी कि उसे छोड़ ही नहीं रही थी। जारूल उसका एक हाथ अलग करता तो मोहिनी दूसरा हाथ उसकी गर्दन में डाल देती और दूसरा हाथ हटाता तो वह पहले हाथ से उसे जकड़ लेती। मोहिनी की स्थिति पागलों के समान हो रही थी। वह कभी जारूल को चूमने लगती तो कभी उसके शरीर से अपना शरीर रगड़ने लगती। उसकी आंखों से वासना टपक रही थी। जारूल ने जब देखा कि मोहिनी उसे किसी तरह छोड़ने को तैयार नहीं है, तो उसने मोहिनी को अपने से अलग किया और उसे दूर करने के लिए एक जोरदार धक्का दिया। जारूल के धक्के से मोहिनी दूर जा गिरी। मोहिनी अपने रूप का यह अपमान सहन नहीं कर सकी और उसने उसी समय बदला लेने का निश्चय कर लिया। मोहिनी ने अपने कपड़े फाड़ लिए, बाल बिखेर लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मोहिनी जारूल पर अपनी इज्जत लूटने का आरोप लगा रही थी। मोहिनी की चीख पुकार सुनकर राह चलते गांव के कुछ लोग आ गए। सबने मोहिनी के अस्तव्यस्त फटे कपड़े और उसकी स्थिति देखी तो उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। मोहिनी सुंदर तो थी ही और जारूल भी युवा था। मोहिनी की चाल सफल हो गई। जारूल किसी से कुछ नहीं बोला और चुपचाप घर आ गया। रात भर में यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो मोहिनी को अच्छी तरह जानते थे। इनमें मोहिनी की सहेलियों के घर वाले भी थे, जिनसे मोहिनी जारूल तक अपने प्रेम संदेश भिजवाती थी। ये लोग जारूल का पक्ष ले रहे थे, किंतु मोहिनी ने अपना जाल इस तरह फैलाया था कि गांव के अधिकतर लोग उसी का पक्ष ले रहे थे और जारूल को भला बुरा कह रहे थे। यह बात धनी किसान तक भी पहुंच चुकी थी। वह जारूल को अच्छी तरह जानता था, लेकिन वह सीधे सीधे अपने बेटे की कोई सहायता नहीं कर सकता था। ऐसे मामलों में हमेशा से जो होता रहा है
वही हुआ और अगले दिन पंचायत बैठ गई। गांव वालों को धनी किसान पर पूरा विश्वास था। बेटे का मामला होते हुए भी उन्होंने धनी किसान को ही सरपंच बनाया। अगले दिन गांव के चौपाल पर पंचायत बैठी। इस पंचायत में गांव के सभी लोग एकत्रित हुए। मामला मोहिनी से जुड़ा हुआ था। 8 गांव की स्त्रियां भी इस पंचायत में बड़ी संख्या में आ गई थीं। पंचायत में एक तख्त पर 4 पंच बैठे थे और उनके बीच धनी किसान सरपंच बनकर बैठा था। हमेशा प्रसन्न रहने वाला धनी किसान आज हृदय से दुखी था। वह जानता था कि उसका बेटा जारूल निर्दोष है, लेकिन उसे पंचों की राय के अनुसार न्याय करना था। पंचों ने सबसे पहले मोहिनी को बुलाया और उससे सारी बातें बताने को कहा। मोहिनी सबसे पीछे बैठी थी। वह अपने स्थान से उठी और पंचों के सामने आकर फफक कर रोने लगी। पंचों ने उसे ढाढ़स बंधाया और न्याय करने का आश्वासन दिया तथा निडर होकर सच्चाई बयान करने को कहा। मोहिनी कुछ देर चुपचाप खड़ी रही। इसके बाद उसने जारूल की तरफ संकेत करते हुए बताया कि वह शाम को दिशा मैदान से लौट रही थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऐसे में न जाने कहां से जारूल आ गया और सुनसान क्षेत्र में अकेला पाकर उसे पकड़ लिया और बुरी नीयत से उसके साथ छेड़खानी करने लगा। उसके मना करने पर वह क्रोधित हो गया और जोर जबरदस्ती पर उतर आया। उसने उसके कपड़े फाड़ डाले और इसके बाद मोहिनी ने आगे की बात जानबूझकर अधूरी छोड़ दी और पुनः सिसकने लगी। उसने सिसकते हुए उन लोगों के नाम भी बता दिए जिन्होंने उसे पिछली रात अस्तव्यस्त हालत में देखा था। पंचों ने मोहिनी को बैठने के लिए कहा और एक एक करके उन लोगों को गवाह के रूप में बुलाना आरंभ किया जिन्होंने मोहिनी को अस्तव्यस्त स्थिति में देखा था। पहले गवाह ने बताया कि पिछले दिन जब वह अपने खेत से लौट रहा था तो उसे शाम हो गई थी और रात का अंधेरा बढ़ रहा था। इसी समय उसने देखा कि मोहिनी जमीन पर अस्तव्यस्त स्थिति में पड़ी थी और चीख चीख कर जारूल पर इज्जत लूटने का आरोप लगा रही थी। जारूल वहीं पास ही खड़ा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। पहले गवाह के बाद दूसरे, तीसरे और फिर चौथे गवाह को बुलाया गया। सभी के बयान पहले गवाह के समान थे। सभी ने एक ही बात बताई थी कि मोहिनी अस्तव्यस्त स्थिति में जमीन पर पड़ी थी और चीख चीख कर जारूल पर इज्जत लूटने का आरोप लगा रही थी। अंत में जारूल को बुलाया गया। वह अधिक कुछ नहीं बोला। उसने बस इतना कहा कि मोहिनी उसके पीछे बहुत दिनों से पड़ी थी। उस दिन मोहिनी सभी हदें पार करते हुए उससे लिपट गई। इस पर उसने उसे धक्का देकर अपने से अलग कर दिया। इसके बाद मोहिनी ने अपने कपड़े फाड़ डाले, बाल बिखेर लिए और चिल्लाने लगी। मोहिनी की बात की तो 4 लोगों ने गवाही दे दी, लेकिन जारूल को ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा था। अतः उसकी बात सच साबित करने वाला एक भी गवाह नहीं था। जारूल ने अपनी बात भी इस ढंग से कही थी कि पंचों को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ मोहिनी की बातों में पंचों को सच्चाई दिखाई दे रही थी। मोहिनी ने झूठा आरोप लगाकर उसे गांव से निकलवाया था। मोहिनी समझती थी कि उसके आरोप से पंचायत उसका पक्ष लेगी और जारूल से उसका विवाह करवा देगी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। जारूल उसके साथ ही पूरे गांव को छोड़कर चला गया। जारूल बहुत दुखी था। निरपराध होते हुए उसे गांव से निकाला गया था। वह भूखा प्यासा कई दिन और कई रात चलता रहा। जारूल अपने गांव से दूर, बहुत दूर चला जाना चाहता था। उसे अपने पिता गांव के धनी किसान से भी कोई लगाव नहीं रह गया था। उन्होंने भी उसके साथ न्याय नहीं किया था। कई दिन यात्रा करने के बाद जारूल एक सुबह एक नदी के किनारे आ पहुंचा। जंगल के बीच बहने वाली इस नदी के किनारे चट्टान वाले थे और आसपास बहुत से फलदार वृक्ष लगे थे। जारूल को यह स्थान अच्छा लगा और उसने यहाँ कुछ समय ठहरने का निश्चय किया। उसने आसपास के वृक्षों के फल तोड़कर खाए और नदी का पानी पीकर एक चट्टान पर लेट गया। जारूल बहुत थका हुआ था। आंख लेटते ही उसे नींद आ गई। जारूल कब तक सोता रहा इसका उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी और रात का अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। जारूल उठकर बैठ गया और उसने सुस्ती दूर करने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार अंगड़ाई ली।
दिन भर सोने के कारण उसकी थकान उतर गई थी और अब वह अपने को तरोताजा अनुभव कर रहा था। जारुल से कुछ दूरी पर खड़ी एक दानवी उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। दानवी का शरीर एक बड़े वृक्ष जैसा था और वह बहुत कुरूप थी। उसका पति एक लंबे समय के लिए बाहर गया हुआ था। उस दानवी को एक पुरुष की तलाश थी। ऐसे में जारुल को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। दानवी बहुत बुद्धिमान थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि एक कुरूप और विशालकाय दानवी को कोई प्यार नहीं करेगा। यह भी संभव था कि उसका रूप और विशाल आकार देखकर सामने वाला पुरुष भयभीत हो जाए और भय से उसके प्राण निकल जाएं। दानवी ने इस विषय में बहुत सोचा। अचानक उसके दिमाग में एक योजना आ गई। दानवी ने अपनी दानवी शक्ति से अपना रूप बदला और 16 वर्ष की सुंदर, रूपवान, गोरी, इखरे शरीर वाली युवती बन गई। इस समय उसे जो भी देख लेता उस पर मोहित हो जाता। इसके साथ ही दानवी ने अपनी शक्ति से एक तेंदुआ उत्पन्न किया और बचाओ बचाओ चीखने लगी। जारुल अभी उठकर बैठा ही था कि उसके कानों से किसी युवती की बचाओ बचाओ की कातर आवाज टकराई। जारुल खड़ा हो गया। उसने अपने चारों ओर सावधान होकर दृष्टि दौड़ाई। जारुल ने जो कुछ देखा तो देखता ही रह गया। उससे कुछ दूरी पर एक अनिंद्य सुंदरी भयभीत खड़ी थी और एक कद्दावर तेंदुआ उस पर हमला करने जा रहा था। जारुल ताकतवर और साहसी था। उसने पल भर में तेंदुए से टकराने का निर्णय ले लिया और दौड़कर तेंदुए से जा भिड़ा। तेंदुआ बड़ा चालाक और ताकतवर था। वह जारुल पर पंजे मारने और उसका गला अपने मुंह में भरने का प्रयास कर रहा था और जारुल बड़ी फुर्ती से उसके वार बचा रहा था। दोनों में बहुत देर तक लड़ाई चलती रही। दानवी दूर खड़ी जारुल की बहादुरी देख रही थी। जारुल और तेंदुए को लड़ते लड़ते कई घंटे हो गए, लेकिन कोई भी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अचानक जारुल के हाथों में तेंदुए की पूंछ आ गई। उसने दोनों हाथों से तेंदुए की पूंछ पकड़ी और उसे चारों ओर के कई चक्कर घुमाकर एक ओर फेंक दिया। बेचारा तेंदुआ इसके लिए तैयार नहीं था। वह नदी के किनारे की एक चट्टान पर गिरा और एक ओर भाग निकला। तेंदुए के जाने के बाद जारुल ने दानवी की ओर देखा तो देखता ही रह गया। दानवी उसे स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदर लगी। वह सवांग सुंदरी थी और जारुल को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। अचानक दानवी ने आगे बढ़कर जारुल से कुछ खाने पीने को आग्रह किया। जारुल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। दानवी ने जारुल का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपनी गुफा में आ गई। यह एक प्राकृतिक गुफा थी जो भीतर से बहुत साफ और आरामदायक थी। दानवी ने जारुल को पत्थर की शिला पर बैठाया और पत्ते पर रखकर अनेक स्वादिष्ट व्यंजन ले आई। जारुल को यह सब बहुत अच्छा लगा, किंतु उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इस जंगली गुफा में इतने शानदार स्वादिष्ट व्यंजन कहाँ से आए। वास्तव में ये व्यंजन दानवी ने अपनी दानव शक्ति से मंगाए थे। जारुल के आग्रह पर दानवी ने भी खाने पीने में उसका साथ दिया। इसके बाद दोनों में प्रेम भरी बातें आरंभ हो गईं। बातें करते करते कब रात हो गई इसका उन्हें पता ही नहीं चला। रात में दोनों ने फिर थोड़ा बहुत भोजन किया और उसी चट्टान पर लेट गए। अगले दिन प्रातःकाल जब जारुल सोकर उठा तो उसका शरीर काफी थका हुआ था। उसे दानवी से अलौकिक सुख की प्राप्ति हुई थी। दानवी उससे पहले उठ गई थी और पास ही खड़ी उसे प्यार से देख रही थी। जारुल ने उसे संकेत से अपने पास बुलाया और लिपटा लिया। दानवी शर्माती हुई उसकी गोद में आ गई। इस समय उसे देखकर कोई यह कल्पना नहीं कर सकता था कि यह एक खूंखार, बदसूरत दानवी है। जारुल और दानवी दोनों बहुत खुश थे। वे दिन में जंगल में इधर उधर घूमते और रात में जीवन का अलौकिक आनंद लेते। जारुल दानवी के प्यार में इतना डूबा हुआ था कि उसने उससे यह भी नहीं पूछा कि वह कौन है, यहाँ अकेली कैसे रहती है, स्वादिष्ट भोजन कहाँ से आते हैं। जारुल और दानवी सूरज निकलने के बाद देर से उठते। दानवी हमेशा जारुल से पहले उठ जाती। वह थोड़ा सा श्रृंगार करने के बाद जारुल को उठाती। कभी कभी जारुल अपने आप ही उठ जाता था, लेकिन जारुल हमेशा दानवी के बाद ही सोकर उठता था। इसके बाद दोनों थोड़ा बहुत खाते पीते और खुले जंगल में आ जाते।
इस जंगल में बहुत सी प्राकृतिक गुफाएं, पर्वत, झरने और तरह तरह के पशु पक्षी तथा फल वाले वृक्ष थे। दोनों जंगल की सैर करते, किसी झरने अथवा नदी में नहाते, वृक्षों के फल खाते और रात का अंधेरा होने से पहले अपनी गुफा में लौट आते। इसके बाद दोनों गुफा के भीतर की चट्टान पर तरह तरह की प्रणय लीलाएं करते और सो जाते। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। जारुल और दानवी बहुत खुश थे। जारुल ने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि गांव छोड़ने के बाद उसकी भेंट इतनी सुंदर युवती से होगी और उससे उसे इतना प्यार मिलेगा। जारुल का मन इस सुनसान जंगल में पूरी तरह लग गया था। अब वह यहाँ से कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहता था। अचानक एक दिन अर्धरात्रि के समय दानव प्रकट हुआ और गुफा के द्वार पर खड़ा होकर दहाड़ा। जारुल और दानवी दोनों सो रहे थे। दानव की आवाज से जारुल की नींद तो नहीं टूटी, लेकिन दानवी घबराकर उठ बैठी। उसने दानव की आवाज पहचान ली थी। खतरा सिर पर था। दानव कभी भी गुफा के भीतर आ सकता था। ऐसी स्थिति में जारुल की मौत निश्चित थी। दानवी अपने दानव को अच्छी तरह जानती थी। वह किसी भी कीमत पर मानव को जिंदा नहीं छोड़ता था और फिर अपनी दानवी के साथ जीवन का सुख लूटने वाले को तो जीवित छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता था। दानवी ने पल भर में ही सब कुछ तय कर लिया। उसने अपनी दानवी शक्ति से पुनः विशाल शरीर धारण किया। सोते हुए जारुल को अचेत करके गुफा के भीतर एक सुरक्षित स्थान पर छिपाया और गुफा के द्वार पर आ गई। दानव लंबे समय बाद लौटा था। आठ दानवी ने उसे देखते ही अपने सीने से लगा लिया और गुफा के भीतर ले आई। दानवी पूरी तरह सामान्य लग रही थी। आठ दानव ने उस पर किसी प्रकार का शक नहीं किया और उससे थोड़ी बहुत छेड़खानी करने के बाद सो गया। दानवी अपने दानव के साथ कुछ समय तक लिपटी हुई इस प्रकार पड़ी रही, मानो वह भी उसके साथ सो रही हो, किंतु वह सोई नहीं थी। जैसे ही दानव के गहरी नींद के खर्राटे बजने लगे, दानवी उठी और जारुल के पास पहुंच गई। उसने जारुल को एक छोटे बच्चे के समान अपने कंधे पर लादा और गुफा के बाहर आ गई। दानवी को जंगल की सभी गुफाओं की जानकारी थी। उसने अपनी गुफा से काफी दूरी की एक गुफा में ले जाकर जारुल को लिटाया और दानव के पास वापस आ गई। दानवी ने चलते समय नई गुफा के द्वार पर एक बड़ा पत्थर रख दिया था, जिससे जारुल जंगली हिंसक जीवों से बचा रहे। दानव 3 दिन और 3 रात सोता रहा। चौथे दिन वह दोपहर के बाद उठा और दानवी को प्यार करने के बाद फिर सो गया। इस बीच दानवी अपनी गुफा में ही रही। वह जानती थी कि दानव लंबे समय बाद लौटा है, आठ उसे कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। दानव चौथे दिन अर्धरात्रि के बाद पुनः उठा और दानवी को प्यार करने के बाद गुफा से बाहर निकला और जंगल में खो गया। दानव को जंगली जीवों का मांस खाने की आदत थी। धीरे धीरे दानव का पहले जैसा क्रम बन गया। वह अर्धरात्रि के कुछ पहले गुफा से निकलता, वन्य जीवों को मारता, खाता और प्रातःकाल अपनी गुफा में आकर सो जाता और रात तक सोता रहता। कभी कभी वह दिन में उठ जाता और दानवी को प्यार करता। दानव अपनी दानवी को बहुत प्यार करता था, लेकिन दानव और जारुल के प्यार में बहुत अंतर था। दानव अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए दानवी से प्यार करता था और जारुल का प्यार दानवी के शरीर की भूख मिटाता था। आठ दानवी जारुल को हृदय से प्यार करने लगी थी। उसकी दिनचर्या अब बदल गई थी। वह अर्धरात्रि में दानव के जाने के बाद अपनी गुफा से निकलती और जारुल के पास पहुंच जाती। यहाँ आकर वह 16 वर्ष की सुंदरी बन जाती और रात भर जारुल से प्यार करती और प्रातःकाल होते ही जारुल को अचेत करके दानव के लौटने के पहले ही अपनी गुफा में आ जाती। धीरे धीरे कई दिन हो गए। सब कुछ बिना किसी बाधा के ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन दानव को रात में भोजन की तलाश में अधिक भटके बिना बड़ा शिकार मिल गया। उसने भरपेट खाया और प्रातःकाल होने से पहले ही अपनी गुफा में वापस आ गया। दानवी जारुल के पास थी। आठ दानव को गुफा में दानवी नहीं मिली। दानव गुफा के बाहर निकला और उसने अपनी दानवी को बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। दानव गुफा में पुनः वापस आ गया और लेट गया। प्रातः काल होते ही दानवी वापस आ गई। उसने गुफा में दानव को पड़े देखा तो कुछ भयभीत हुई, लेकिन शीघ्र ही उसने अपने पर नियंत्रण किया और सामान्य दिखाई देने लगी।
दानव ने दानवी की ओर देखा। दानवी उससे नजरें चुरा रही थी। इससे दानव को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और आंखें बंद करके लेट गया। दानवी भी उसके पास आकर लेट गई और अर्धरात्रि तक उसके पास पड़ी रही। अर्धरात्रि होते ही हमेशा की तरह दानव उठा और गुफा के बाहर निकल गया, किंतु वह अधिक दूर नहीं गया, बल्कि गुफा से कुछ दूर जाकर एक मोटे वृक्ष के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। दानवी को इसकी जानकारी नहीं थी। उसने दानव के जाने के बाद 16 वर्ष की सुंदर बाला का रूप धारण किया और जारुल की गुफा की ओर चल पड़ी। दानव ने दानवी का नया रूप देखा तो उसका शक पक्का हो गया। उसने दानवी से कुछ नहीं कहा और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दानवी सीधी जारुल की गुफा में पहुंची और उसने जारुल को उठाया। आज उसका इरादा जारुल को सब कुछ साफ साफ बता देने का था। आज वह जारुल को यह बताने आई थी कि वह एक दानवी है। उसका दानव बाहर से लौट आया है। दानव बहुत खतरनाक है। आथ वह जंगल छोड़कर कहीं दूर चला जाए। जारुल ने उठते ही दानवी को अपने सीने से लगा लिया और उसे प्यार करने लगा। दानवी ने उसे अपने से अलग करने का प्रयास किया, किंतु जारुल उसे इस तरह जकड़े हुए था कि दानवी अपने को छुड़ा न सकी। इसी समय दानव प्रकट हुआ और उन दोनों की ओर बढ़ा। दानव का उग्र और भयानक रूप देखकर दानवी और जारुल दोनों के होश उड़ गए। दानव बहुत क्रोध में था और कुछ भी कर सकता था। अचानक दानवी के मन में न जाने क्या आया कि उसने दानवी का विशाल रूप धारण किया और जारुल को कंधे पर लादकर गुफा के बाहर आ गई। जारुल ने दानवी का असली रूप देखा तो हतप्रभ सा रह गया। उसे दानवी की प्रेम कहानी कुछ कुछ समझ में आने लगी। दानवी के पीछे पीछे दानव भी गुफा के बाहर आ गया और उससे जारुल को छीनने का प्रयास करने लगा। दानवी जानती थी कि वह जारुल को लेकर कहीं भी भाग नहीं सकती और यदि जारुल दानव के हाथ लग गया तो वह उसे मार डालेगा। आथ दानवी ने जारुल को एक और हवा में उछाल दिया। जारुल दानव से कुछ दूर जमीन पर मिला, लेकिन गिरने के पहले ही दानवी ने उसे अपनी दानवी शक्ति से एक वृक्ष बना दिया। दानव का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। वह वृक्ष बने जारुल की ओर बढ़ा। उसका इरादा इस वृक्ष को तहस-नहस कर डालने का था। दानवी ने दानव को वृक्ष की ओर बढ़ते देखा तो उसके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी। दानव अपनी दानवी को बहुत प्यार करता था। आथ उसने वृक्ष बने जारुल को अभयदान दे दिया और दानवी को भी माफ कर दिया। इसके बाद दोनों ने वह जंगल छोड़ दिया और नए जंगल में जाकर रहने लगे। कहते हैं कि दानवी जारुल के प्यार को कभी भूल नहीं पाई। वह अभी भी बरसात का मौसम आरंभ होते ही अपने जारुल के पास आती है। अपनी दानवी का आलिंगन करते ही जारुल खुशी से झूम उठता है। जारुल के वृक्ष पर जून से जुलाई के महीने में खिलने वाले बैंगनीपन लिए लाल रंग के फूल जारुल की खुशी के प्रतीक हैं। अब सुनेंगे अगली कहानी। एक बार गली के नुक्कड़ वाले परसराम के मकान में देवरानी और जेठानी में किसी बात पर जोरदार बहस हुई और दोनों में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे का मुंह तक न देखने की कसम खा ली और अपने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जेठानी के कमरे के दरवाजे पर खटखट हुई। जेठानी तनिक ऊंची आवाज में बोली, कौन है? बाहर से आवाज आई है। दीदी मैं। जेठानी ने जोर से दरवाजा खोला और बोली, अभी तो बड़ी कस्में खाकर गई थी, अब यहाँ पर क्यों आई हो? देवरानी ने कहा, दीदी सोचकर तो वही गई थी, परंतु माँ की कही एक बात याद आ गई कि जब कभी किसी से कुछ कहा सुनी हो जाए तो उसकी अच्छाइयों को याद करो, और मैंने भी वही किया और मुझे आपका दिया हुआ प्यार ही प्यार याद आया और मैं आपके लिए चाय लेकर आ गई। बस फिर क्या था, दोनों रोते रोते एक दूसरे के गले लग गई और साथ बैठकर चाय पीने लगी। जीवन में क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता, बोध से जीता जा सकता है। अग्नि अग्नि से नहीं बुझती, जल से बुझती है। समझदार व्यक्ति बड़ी से बड़ी बिगड़ती स्थितियों को दो शब्द प्रेम के बोलकर संभाल लेते हैं। हर स्थिति में संयम और बड़ा दिल रखना ही श्रेष्ठ है। अब सुनेंगे अगली कहानी। बहुत दिन पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था, पर उसमें रहने वाले लोग बड़े दिल वाले थे। ऐसे न्यारे नगर में 4 मित्र रहते थे। वे छोटी उम्र के थे, पर चारों में बड़ा मिल था।
उनमें एक राजकुमार, दूसरा राजा के मंत्री का पुत्र, तीसरा साहूकार का लड़का और चौथा एक किसान का बेटा था। चारों साथ साथ खाते पीते और खेलते घूमते थे। एक दिन किसान ने अपने पुत्र से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे तीनों साथी धनवान हैं और हम गरीब हैं। भला धरती और आसमान का क्या मेल। लड़का बोला, नहीं पिताजी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। बेशक यह घर छोड़ सकता हूँ। बाप यह सुनकर आगबूला हो गया और लड़के को तुरंत घर छोड़ चले जाने को कहा। लड़के ने भी राम की भांति अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर ली और सीधा अपने मित्रों के पास जा पहुंचा। उन्हें सारी बात बताई। सबने तय किया कि हम भी अपना अपना घर छोड़कर साथ रहेंगे। इसके बाद सबने अपने घर और गांव से विदा ले ली और वन की ओर चल पड़े। धीरे धीरे सूरज पश्चिम के समुंदर में डूबता गया और धरती पर अंधेरा छाने लगा। चारों वन से गुजर रहे थे। काली रात थी। वन में तरह तरह की आवाजें सुनकर सब डरने लगे। उनके पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे। किसान के पुत्र ने देखा, एक पेड़ के नीचे बहुत से जुगनू चमक रहे हैं। वह अपने साथियों को वहां ले गया और उन्हें पेड़ के नीचे सोने के लिए कहा। तीनों को थका मांदा देखकर उसका दिल भर गया। बोला, तुम लोगों ने मेरी खातिर नाहक यह मुसीबत मोल ली। सबने उसे धीरज बंधाया और कहा, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है कि हमारा एक साथी भूखा प्यासा भटकता रहे और हम अपने अपने घरों में मौज उड़ाएं। जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। थोड़ी देर बाद वे तीनों सो गए, पर किसान के लड़के की आंख में नींद कहाँ। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर तू सचमुच कहीं है तो मेरी पुकार सुनकर आजा और मेरी मदद कर। उसकी पुकार सुनकर भगवान एक बूढ़े के रूप में वहां आ गए। लड़के से कहा, मांग ले जो कुछ मांगना है। यह देख, इस थैली में हीरे जवाहरात भरे हैं। लड़के ने कहा, नहीं, मुझे हीरे नहीं चाहिए। मेरे मित्र भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने को दे दो। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें भेद की एक बात बताता हूँ। वह जो सामने पेड़ है आम का, उस पर 4 आम लगे हैं। एक पूरा पका हुआ, दूसरा उससे कुछ कम पका हुआ, तीसरा उससे कम पका हुआ और चौथा कच्चा। इसमें भेद की कौन सी बात? लड़के ने पूछा। भगवान ने कहा, ये चारों आम तुम लोग खाओ। तुम में से जो पहला आम खाएगा वह राजा बन जाएगा, दूसरा आम खाने वाला राजा का मंत्री बन जाएगा, जो तीसरा आम खाएगा उसके मुंह से हीरे निकलेंगे और चौथा आम खाने वाले को उम्र कैद की सजा भोगनी पड़ेगी। इतना कहकर बूढ़ा आंख से ओझल हो गया। तड़के जब सब उठे तो किसान के पुत्र ने कहा, सब मुंह धो लो। फिर उसने कच्चा आम अपने लिए रख लिया और बाकी आम उनको खाने के लिए दे दिए। सबने आम खा लिए। पेट को कुछ आराम पहुंचा तो सब वहां से चल पड़े। रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। काफी देर तक चलते रहने से सबको फिर से भूख प्यास लगाई, इसलिए वे पानी पीने लगे। राजकुमार ने मुंह धोने के इरादे से पानी पिया और फिर थूक दिया तो उसके मुंह से 3 हीरे निकल आए। उसे हीरे की परख थी। उसने चुपचाप हीरे अपनी जेब में रख लिए। दूसरे दिन सुबह एक राजधानी में पहुंचने के बाद उसने एक हीरा निकालकर मंत्री के पुत्र को दिया और खाने के लिए कुछ ले आने को कहा। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा तो क्या देखता है कि रास्ते में बहुत से लोग जमा हो गए हैं। कंधे से कंधा ठिल रहा है। गाजे बाजे के साथ एक हाथी आ रहा है। उसने एक आदमी से पूछा, क्यों भाई, यह शोर कैसा है? अरे तुम्हें नहीं मालूम? उस आदमी ने विस्मय से कहा। नहीं तो, यहाँ का राजा बिना संतान के मर गया है। राज के लिए राजा चाहिए, इसलिए इस हाथी को रास्ते में छोड़ा गया है। वही राजा चुनेगा। सो कैसे? हाथी की सूंड में वह फलमाला देख रहे हो ना? हाँ हाँ, हाथी जिसके गले में यह माला डालेगा वही हमारा राजा बन जाएगा। देखो वह हाथी इसी ओर आ रहा है, एक तरफ हट जाओ। लड़का रास्ते के एक ओर हटकर खड़ा हो गया। हाथी ने उसके पास आकर अचानक उसी के गले में माला डाल दी। इसी प्रकार मंत्री का पुत्र राजा बन गया। उसने पूरा पका हुआ आम जो खाया था वह राजवैभव में अपने सभी मित्रों को भूल गया। बहुत समय बीतने पर भी वह नहीं लौटा। यह देखकर राजकुमार ने दूसरा हीरा निकाला और साहूकार के पुत्र को देकर कुछ लाने को कहा।
वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा। राज्य को राजा मिल गया था, पर मंत्री के अभाव की पूर्ति करनी थी, इसलिए हाथी को माला देकर दोबारा भेजा गया। किस्मत की बात, अब हाथी ने एक दुकान के पास खड़े साहूकार के पुत्र को ही माला पहनाई। वह मंत्री बन गया और वह भी दोस्तों को भूल गया। इधर राजकुमार और किसान के लड़के का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। अब क्या करें? फिर किसान के पुत्र ने कहा, अब मैं ही खाने की कोई चीज ले आता हूँ। राजकुमार ने बचा हुआ तीसरा हीरा उसे सौंप दिया। वह एक दुकान में गया। खाने की चीजें लेकर उसने अपने पास वाला हीरा दुकानदार की हथेली पर रख दिया। फटेहाल लड़के के पास कीमती हीरा देखकर दुकानदार को शक हुआ कि हो न हो इस लड़के ने जरूर ही यह हीरा राजमहल से चुराया होगा। उसने तुरंत सिपाहियों को बुलाया। सिपाही आए। उन्होंने किसान के लड़के की एक न सुनी और उसे बंदी बना लिया। दूसरे दिन उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह प्रताप था उसी कच्चे आम का। बेचारा राजकुमार मारे चिंता के परेशान था। वह सोचने लगा, यह बड़ा विचित्र नगर है। मेरा एक भी मित्र वापस नहीं आया। ऐसे नगर में न रहना ही अच्छा। वह दौड़ता हुआ वहां से निकला और दूसरे गांव के पास पहुंचा। रास्ते में उसे एक किसान मिला जो सिर पर रोटी की पोटली रखे अपने घर लौट रहा था। किसान ने उसे अपने साथ ले लिया और भोजन के लिए अपने घर ले गया। किसान के घर पहुंचने के बाद राजकुमार ने देखा कि किसान की हालत बड़ी खराब है। किसान ने उसका बहुत आदर सत्कार किया और कहा, मैं गांव का मुखिया था, रोज 3 करोड़ लोगों को दान देता था, पर अब कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हूँ। राजकुमार बड़ा भूखा था। उसने जो रूखी सूखी रोटी मिली वह खा ली। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद जब उसने मुंह धोया तो फिर मुंह से 3 हीरे निकले। वे हीरे उसने किसान को दे दिए। किसान फिर धनवान बन गया और उसने 3 करोड़ का दान फिर से आरंभ कर दिया। राजकुमार वहीं रहने लगा और किसान भी उससे पुत्रवत प्रेम करने लगा। किसान के खेत में काम करने वाली एक औरत से यह सुख नहीं देखा गया। उसने एक वेश्या को सारी बात सुनाकर कहा, उस लड़के को भगाकर ले आओ तो तुम्हें इतना धन मिलेगा कि जिंदगी भर चैन की बंसी बजाती रहोगी। अब वेश्या ने एक किसान औरत का रूप धर लिया और किसान के घर जाकर कहा, मैं इसकी माँ हूँ। यह दुलारा मेरी आंखों का तारा है। मैं इसके बिना कैसे जी सकूंगी? इसे मेरे साथ भेज दो। किसान को उसकी बात जंच गई। राजकुमार भी भुलावे में आकर उसके पीछे पीछे चल दिया। घर आने पर वेश्या ने राजकुमार को खूब शराब पिलाई। उसने सोचा, लड़का उल्टी करेगा तो बहुत से हीरे एक साथ निकल आएंगे। उसकी इच्छा के अनुसार लड़के को उल्टी हो गई, लेकिन हीरा एक भी नहीं निकला। क्रोधित होकर उसने राजकुमार को बहुत पीटा और उसे किसान के मकान के पीछे एक गड्ढे में डाल दिया। राजकुमार बेहोश हो गया था। होश में आने पर उसने सोचा, अब किसान के घर जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने बदन पर राख मल ली और सन्यासी बनकर वहां से चल दिया। रास्ते में उसे सोने की एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी। जैसे ही उसने रस्सी उठाई, वह अचानक सुनहरे रंग का तोता बन गया। तभी आकाशवाणी हुई, एक राजकुमारी ने प्रण किया है कि वह सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करेगी। अब तोता मुक्त रूप से आसमान में उड़ता हुआ देश देश की सैर करने लगा। होते होते एक दिन वह उसी राजमहल के पास पहुंचा, जहां की राजकुमारी दिन रात सुनहरे तोते की राह देख रही थी और दिन ब दिन दुबली होती जा रही थी। उसने राजा से कहा, मैं इस सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करूंगी। राजा को बड़ा दुख हुआ कि ऐसी सुंदर राजकुमारी एक तोते के साथ ब्याह करेगी, पर उसकी एक न चली। आखिर सुनहरे तोते के साथ राजकुमारी का ब्याह हो गया। ब्याह होते ही तोता सुंदर राजकुमार बन गया। यह देखकर राजा खुशी से झूम उठा। उसने अपनी पुत्री को अपार संपत्ति, नौकर चाकर, घोड़े और हाथी भेंट स्वरूप दिए। आधा राज्य भी दे दिया। नए राजा रानी अपने घर जाने निकले। राजा पहले गांव के मुखिया किसान से मिलने गया, जो फिर गरीब बन गया था। राजा ने उसे काफी संपत्ति दी, जिससे उसका 3 करोड़ का दान कार्य फिर से चालू हो गया। अब राजकुमार को अपने मित्रों की याद आई। उसने पड़ोस के राज्य की राजधानी पर हमला करने की घोषणा की,
पर लड़ाई आरंभ होने से पहले ही उस राज्य का राजा अपने सरदारों मुसाहिबों सहित राजकुमार से मिलने आया। उसने अपना राज्य राजकुमार के हवाले करने की तैयारी बताई। राजा की आवाज से राजकुमार ने उसे पहचान लिया और उससे कहा, क्यों मित्र, तुमने मुझे पहचाना नहीं? दोनों ने एक दूसरे को पहचाना तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब दोनों ने मिलकर अपने साथी किसान के पुत्र को खोजना आरंभ किया। जब सब कैदियों को रिहा किया गया तो उनमें किसान का लड़का मिल गया। राजकुमार को यह बात खलने लगी कि उसकी खातिर मित्र को कारावास भुगतना पड़ा। राजकुमार ने उसका आलिंगन किया और अपना परिचय दिया। किसान का लड़का खुशी से उछल पड़ा। सब फिर से इकट्ठे हो गए। इसके बाद सबने अपनी अपनी संपत्ति एकत्र की और उसके 4 बराबर हिस्से किए। सबको एक एक हिस्सा दे दिया गया। सब अपने गांव वापस आ गए। माता पिता से मिले। गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। सबके दिन सुख से बीतने लगे। अब सुनेंगे अगली कहानी। काशी के एक संत उज्जैन पहुंचे। उनकी प्रशंसा सुन उज्जैन के राजा उनका आशीर्वाद लेने आए। संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सिपाही बन जाओ। यह बात राजा को अच्छी नहीं लगी। दूसरे दिन राज्य के प्रधान पंडित संत के पास पहुंचे। संत ने कहा, अज्ञानी बन जाओ। पंडित नाराज होकर लौट आए। इसी तरह जब नगर सेठ आया तो संत ने आशीर्वाद दिया, सेवक बन जाओ। संत के आशीर्वाद की चर्चा राज दरबार में हुई। सभी ने कहा कि यह संत नहीं, कोई धूर्त है। राजा ने संत को पकड़कर लाने का आदेश दिया। संत को पकड़कर दरबार में लाया गया। राजा ने कहा, तुमने आशीर्वाद के बहाने सभी लोगों का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। यह सुनकर संत हंस पड़े। राजा ने इसका कारण पूछा तो संत ने कहा, इस राज दरबार में क्या सभी मूर्ख हैं? ऐसे मूर्खों से राज्य को कौन बचाएगा? राजा ने कहा, क्या बकते हो? संत ने कहा, जिन कारणों से आप मुझे दंड दे रहे हैं उन्हें किसी ने समझा ही नहीं। राजा का कर्म है राज्य की सुरक्षा करना, जनता के सुख दुख की हर वक्त चौकसी करना। सिपाही का काम भी रक्षा करना है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि सिपाही बन जाओ। प्रधान पंडित ज्ञानी होता है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान हो सब उसका सम्मान करते हैं, जिससे वह अहंकारी हो जाता है। यदि वह ज्ञानी होने के एहसास से बचा रहे तो अहंकार से भी बचा रह सकता है। इसलिए मैंने पंडित को अज्ञानी बनने को कहा था। नगर सेठ धनवान होता है, उसका कर्म है गरीबों की सेवा, इसलिए मैंने उसे सेवक बनने का आशीर्वाद दिया था। संत की बातें सुन राज दरबार में मौजूद सभी लोगों की आंखें खुल गईं। अब सुनेंगे अगली कहानी। नदी के किनारे सोनपुर नामक एक गांव था। उस गांव में रामू नामक एक मछुआरा रहता था। रामू सीधा सादा तथा ईमानदार व्यक्ति था, किंतु उसकी पत्नी एक चालाक तथा लालची स्त्री थी। रामू की आयु लगभग 50 साल की थी, किंतु दारिद्र्य तथा चिंता ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। रामू सुबह मुंह अंधेरे उठकर जाल लेकर नदी की ओर निकल जाता और शाम ढले वापस आता। वह सारा दिन नदी में जाल डाले बैठा रहता। उसके पास शाम होने तक कुछ मछलियां इकट्ठी हो जातीं, जिन्हें बेचकर वह अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींचता रहता। किंतु रामू फिर भी प्रसन्न रहता और 2 वक्त की रूखी सूखी मिल जाने के लिए ईश्वर का धन्यवाद अदा करता। उसकी स्त्री लच्छो लालची प्रवृत्ति की होने के कारण रात दिन उसको ताने ही देती रहती थी और रामू चाहे जितनी मछलियां ले आए वह कभी प्रसन्न नहीं होती थी। एक दिन रामू को हल्का सा बुखार था, फिर भी वह 2 बार नदी पर हो किंतु उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी थी, इसलिए आया था। उसकी स्त्री ने नाक में दम कर रखा था। रामू उसे समझाता रहा, परंतु वह मानने को तैयार नहीं थी और उससे फिर से नदी पर मछली पकड़ने जाने को कह रही थी। अंततः उसे फिर से नदी पर जाना पड़ा। वह बहुत देर तक नदी में जाल डाले बैठा रहा, किंतु इस बार भी कोई मछली नहीं फंसी। निराश होकर वह जाल खींचने ही वाला था कि उसे अपना जाल कुछ भारी सा प्रतीत हुआ। उसने जल्दी जल्दी उसे खींच लिया। उसने देखा कि उसके जाल में एक छोटी सी सुंदर मछली फंसी है। उसका रंग चांदी के समान चमक रहा था। मछुआरे को उस मछली पर बड़ा प्यार आया और उसे जाल में से निकालकर प्रेमपूर्वक निकालकर उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा।
छोटी सी मछली रामू से बोली, हे मछुआरे, मुझ पर दया करो और मुझे छोड़ दो। मैं इस नदी की रानी, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी करूंगी। बूढ़े रामू को मछली पर दया आ गई। उसने उसे फिर से नदी में डाल दिया और चुपचाप अपनी खाली टोकरी लिए घर वापस लौट आया। लच्छो ने जब टोकरी को खाली देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह बूढ़े पर चिल्लाने लगी। बूढ़े ने उसे धीरज बंधाते हुए सारी घटना कह सुनाई। लच्छो ने जब सारी बात सुनी तो वह अपने पति को कोसते हुए बोली, तुमने उस मछली से कुछ मांगा क्यों नहीं? जाओ अभी फौरन जाकर मछली से कुछ खाने पीने का सामान मांग कर ले आओ। बूढ़ा ना नुकर करने लगा तो वह खूब जोर से चिल्लाने लगी। हार कर मछेरा उल्टे पांव लौट गया। नदी पर पहुंचकर वह तेज आवाज में बोला, हे नदी की रानी मछली, तनिक बाहर आकर मेरी विनती सुन लो। तुरंत ही नदी की लहरों में बल खाती छोटी सी सुंदर मछली नदी तट पर आ पहुंची। बूढ़ा मछेरा उसे प्रणाम करके बोला, हे मछली रानी, मेरे घर खाने को कुछ नहीं है, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ सामान दे दो। अभी तुम घर जाओ, मैं वहीं भिजवा दूंगी। इतना कहकर मछली फिर से नदी की लहरों में ओझल हो गई। मछेरा जब घर पहुंचा तो घर के बाहर खाने पीने की ढेरों चीजें रखी हुई थीं। उसने अंदर से अपनी पत्नी को बुलाया। दोनों ने मिलकर सारी चीजें घर के अंदर रखीं। बूढ़ा इस काम को अभी खत्म भी न कर पाया था कि लच्छो फिर से बोली, सुनो जी, केवल खाने पीने की वस्तुओं से क्या होता है? जाओ जाकर मछली से बढ़िया बढ़िया कपड़े तथा जेवर मांग कर ले आओ। मछुआरा उसे समझाते हुए बोला, देखो अभी अभी तो मैं इतनी सारी चीजें मांग कर लाया हूँ, बार बार मांगना अच्छी बात नहीं है, बाकी चीजें कल जाकर मांग लूंगा। बूढ़ी ने उसकी एक न सुनी और वह चीखने चिल्लाने लगी। अंत में हार मानकर मछुआरे को जाना ही पड़ा। वह नदी किनारे पहुंचकर पुन बोला, हे सागर की रानी मछली, तनिक बाहर आओ। और मेरी विनती पहले की तरह मछली नदी किनारे आ गई। मछेरे ने झिझकते हुए फिर से अपनी पत्नी की इच्छा उसके सामने रखी। मछली बोली, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मछेरा जब अपने घर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी बूढ़ी पत्नी सुंदर वस्त्राभूषण पहने सजी धजी बैठी हुई थी। बूढ़े को देखते ही वह बोली, सुनो जी, ये कपड़े तथा जेवर पहनकर मैं इस झोंपड़ी में रहती हुई अच्छी नहीं लगती। तुम कल सुबह जाकर मछली से रहने के लिए एक महल मांग लेना। बूढ़ा चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। सुबह होते ही बूढ़ी ने मछेरे को बिना कुछ खिलाए पिलाए नदी पर भेज दिया। मछेरे ने फिर से मछली को याद किया। जब वह आई तो बूढ़ा बोला, हे नदी की रानी, मेरी पत्नी झोंपड़ी में रहते हुए बहुत दुख झेल रही है, इसलिए उसके रहने के लिए एक महल की जरूरत है। यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इतना कहकर मछली नदी की लहरों में ओझल हो गई। बूढ़ा जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी के स्थान पर वहां एक महल खड़ा है और बूढ़ी उसके अंदर सजी धजी बैठी है। वह बहुत खुश दिखाई दे रही थी। कुछ दिन इसी प्रकार बीत गए। अब लालची बुढ़िया का लालच फिर सिर उठाने लगा। एक दिन वह सुबह सुबह मछेरे से बोली, मैंने दिन रात काम करते हुए अपना सारा जीवन बिता दिया। तुम उस जादुई मछली से नौकर चाकर तथा सुख सुविधा का दूसरा सामान देने को कहो। बूढ़े ने उसे समझाने का प्रयत्न किया, किंतु बूढ़ी तो लालच में अंधी हो गई थी। उसने मछुआरे की एक न सुनी। मजबूर होकर मछेरा पुन नदी की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने जादुई मछली के सामने अपनी इच्छा रखी। मछली मुस्कुराकर उसकी दृष्टि से ओझल हो गई। मछेरा जब लौटकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी सजी धजी बैठी हुई है और उसके चारों ओर नौकर चाकर दास दासियां हाथ बांधे खड़े हैं। एक दिन बुढ़िया सुबह सुबह बूढ़े से लड़ने झगड़ने लगी। वह चाह रही थी कि मछेरा मछली से उसे पूरी पृथ्वी की महारानी बनाने को कहे। जब वह किसी तरह नहीं माना तो बूढ़ी क्रोध में अपना आपा खो बैठी और नौकरों द्वारा बूढ़े को मार पीट कर घर से निकाल दिया। बेचारा बूढ़ा किसी प्रकार रोता कांपता नदी के किनारे पहुंचा। उसने जादुई मछली को फिर से याद किया। किनारे पर आते ही जादुई मछली ने पूछा, कहो बूढ़े मछेरे, अब तुम्हारी स्त्री को किस चीज की इच्छा है? मछेरा बोला, हे मछली रानी,
आज से पहले मैं अपनी पत्नी के कहने पर ही सब कुछ मांगता रहा, किंतु अब मेरी एक इच्छा है। मछली मुस्कुराकर बोली, कहो, वह भी पूर्ण हो जाएगी। बूढ़ा मछेरा बोला, मेरी तो बस इतनी सी ही इच्छा है कि तुम अपना धन दौलत, नौकर चाकर, महल सब वापस ले लो। मुझे तो बस मेरी पहले वाली झोंपड़ी तथा जाल चाहिए। धन ने मेरे जीवन का सारा सुख चैन छीन लिया है। मछली बोली, ठीक, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। वह अपने घर लौट आया। उसने देखा कि महल के स्थान पर टूटा फूटा सामान पड़ा है तथा झोंपड़ी के अंदर बुढ़िया सोई पड़ी है। मछेरे ने उसे जगाया तो वह आंखें मलती हुई उठ बैठी। वह आश्चर्यचकित होकर अपने चारों ओर देखने लगी। बूढ़ा उसे समझाते हुए बोला, जिस व्यक्ति को जीवन में संतुष्टि नहीं होती वह कभी सुखी नहीं रह सकता। बूढ़े की बात सुनकर बूढ़ी मछेरिन की आंखों से लोभ का पर्दा हट गया। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने अपने पति से क्षमा मांगी। इसके बाद दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। अब सुनेंगे अगली कहानी। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक जमींदार रहता था। वह बहुत कंजूस था। वह अपने खेत जोतने के काम में जिसे रखता वह कुछ समय बाद ही काम छोड़कर भाग जाता था, क्योंकि जमीन जोतना, बीज बोना, पानी देना, इन सब कामों के लिए वह केवल खाने भर को ही देता था। फसल कट जाने पर वह खाने को भी नहीं देता था। इस जमींदार की कंजूसी के बारे में सारे गांव में चर्चा थी। एक समय ऐसा आया कि उसे खेतों पर काम करने के लिए आदमी मिलना मुश्किल हो गए। वह जिसे भी काम पर रखने की कोशिश करता वही दुगने पैसे मांगता। उसी गांव में श्याम नामक एक बुद्धिमान लड़का रहता था। उसने जब उस कंजूस जमींदार के बारे में सुना तो उसने उसे सबक सिखाने की सोची। वह एक आदमी को साथ लेकर जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार ने उन्हें बैठने को कहा और उनसे आने का कारण पूछा। श्याम ने बताया कि वह उसके खेतों पर काम करना चाहता है। इस पर जमींदार बोला, तुम्हें पूरे साल काम करना पड़ेगा, बीच में भागोगे तो नहीं। तो तुम क्या दोगे, यह बताओ, तभी मैं बताऊंगा। श्याम ने जवाब दिया। जमींदार बोला, यह बात तो मैं तुम्हारा काम देखकर ही तय करूंगा। अगर अच्छा काम करोगे तो साल में 12 किलोग्राम चावल दूंगा, अगर नहीं तो 9-10 किलोग्राम ही दूंगा। कपड़े लत्ते भी मिलेंगे। उसकी बात सुनकर श्याम बोला, अब आप मेरी भी शर्त सुन लें। मुझे मालूम है कि आप मजदूरों को कम खाना तथा कम मजदूरी देते हैं, इससे वे काम छोड़कर भाग जाते हैं। आप साल में मुझे एक बीज धान का देना जिसे नीची जमीन में मैं खुद लगाऊंगा, एक बीज गेहूं का देना जिसे मैं ऊंची जमीन में लगाऊंगा। पहनने को कपड़े देना, प्रतिदिन एक पत्तल चावल खाने को देना, एक पतल से अधिक नहीं मांगूंगा। इसके बाद अगर मैं दम भर काम न करूं तो मेरा हाथ काट लेना। तुम शर्त के विरुद्ध काम करोगे तो मैं तुम्हारा हाथ काटूंगा। वो मंजूर है। जमींदार को भला इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी। उसने उसकी शर्त मान ली। श्याम ने मजदूरी करनी शुरू कर दी। जब वह खाना लेने के लिए हाजिर हुआ तो एक लंबा चौड़ा केले का पत्ता लेकर हाजिर हुआ। जमींदार ने जब केले का पत्ता देखा तो वह गुस्से में लाल होकर बोला, तुम केले के पत्ते में चावल खाओगे, समझ क्या रखा है। पर मालिक, शर्त तो यही थी ना। श्याम मुस्कुराकर बोला, हाँ यही थी। जमींदार ने झुंझलाकर उत्तर दिया। विवश होकर उसे केले के पत्ते में ही चावल देने पड़े। अब तो वह रोज ही केले के पत्ते में चावल खाता। रसोइये ने भी जमींदार से कहा, यह तो अजीब बात, चावल बनाते बनाते हालत खराब है। हुजूर, यह आप किस तरह के आदमी को पकड़ लाए हैं। 10 आदमियों के चावल अकेले ही खा जाता है। अरे 10 आदमियों के बराबर का काम भी तो करता है। जमींदार ने उत्तर दिया। यह बात सही थी कि श्याम काम में कोई कंजूसी नहीं करता था। वह सारे काम को अपने हाथों से पूरा करता। मजदूरी में वह एक गेहूं का दाना लेता। उसने मालिक से कहा, मालिक, मैंने इस गोबर के ढेर में गेहूं बो दिया है। धान का बीज उसने नीची जमीन में बो दिया। गेहूं के पौधे में अनेक दाने निकले, उसी प्रकार धान के पौधे में भी अनेक दाने निकले। श्याम ने उन सभी को बीज के रूप में रख छोड़ा। दूसरे साल भी धान व गेहूं के खूब पौधे हुए। इसके अलावा उसे मजदूरी के रूप में एक एक बीज अलग से मिला।
उन बीजों को भी उसने अगले साल के लिए रख छोड़ा। धान बोने के लिए उसे शर्त के अनुसार नीची जमीन तथा गेहूं बोने के लिए ऊंची जमीन मिली। इस तरह 6 साल के अंदर मालिक के हाथों से सारी जमीन निकल गई। श्याम ने नीचे की जमीन पर धान के पौधे लगा रखे थे तथा ऊपर गेहूं के। अंत में जमींदार ने पंचायत के आगे जाकर शिकायत की। श्याम भी वहां हाजिर हुआ। गांव वालों ने श्याम को समझाते हुए कहा कि इस बार जमींदार को माफ कर दो, उसे खूब दंड मिला है। श्याम ने कहा, इन्होंने गरीबों को सताया है, उन्हें भरपेट खाना तक नहीं दिया, दंड तो इन्हें मिलना ही था। अरे नहीं, इनको थोड़ी सी जमीन तो दे ही दो, पंचों ने श्याम को समझाया। ठीक है, ये अपना हाथ काट दें, श्याम बोला। नहीं नहीं, मैं अपना हाथ नहीं काटूंगा, जमींदार बोला। श्याम को जमींदार पर दया आ गई। उसने आधी जमीन उसे दे दी। उस दिन से जमींदार एकदम बदल गया। अब वह सभी मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करता तथा उन्हें भरपेट खाना और उचित मजदूरी देता। गांव के लोग श्याम की सूझबूझ की प्रशंसा किए नहीं थकते थे। अब सुनेंगे अगली कहानी। राजा भोज ने एक बार अपनी सभा में विद्वानों को आमंत्रित किया। विभिन्न क्षेत्रों से विद्वान आए, उनकी वेशभूषा अलग अलग थी। उनमें से एक विद्वान पर राजा की नजर पड़ी। वह सुरुचिपूर्ण वस्त्रों से सुसज्जित था। राजा उसके पहनावे से प्रभावित हुआ और उसे अपने समीप आसन पर बैठाया। विद्वानों के भाषण आरंभ हुए। एक एक कर विद्वान भाषण देते और अपने आसन पर आकर बैठ जाते। अंत में एक ऐसा विद्वान मंच पर आया जो पुराने वस्त्र पहने हुए था। उसका भाषण सुनकर लोग मुग्ध हो गए। राजा भी उसकी विद्वता से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने उसका बहुत सम्मान किया, यहाँ तक कि राजा उसे द्वार तक छोड़ने गया। राजा के सलाहकार ने पूछा, महाराज, जिस विद्वान को अपने आसन के समीप बैठाया उसे आप छोड़ने द्वार तक नहीं गए, लेकिन दूसरे को द्वार तक छोड़ने गए, इसका कोई कारण है क्या? राजा ने उत्तर दिया, विद्वान होना किसी के मस्तक पर नहीं लिखा होता है जिसे पढ़कर उसकी विद्वता की पहचान हो सके। मैंने उसके सुंदर पहनावे को देखकर उसका मान सम्मान किया। जब तक कोई व्यक्ति नहीं बोलता तब तक उसके वस्त्रों की चमकदमक से उसके बड़ा होने का अनुमान लगाया जाता है। उस विद्वान का भाषण साधारण था, लेकिन जब साधारण दिखने वाले विद्वान ने बोलना शुरू किया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। उसकी भाषण शैली गजब की थी। मैं उसके गुणों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से जाते समय उसे द्वार तक छोड़ने गया और उसका अभिनंदन किया। मैंने आते समय उस विद्वान का अभिनंदन किया जो अच्छे वस्त्रों में था और जाते समय उस विद्वान का अभिनंदन किया जो गुणों से परिपूर्ण था। अब सुनेंगे अगली कहानी। किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम से परदेश गया हुआ था। सेठ की बहू एक दिन कुएं पर पानी भरने गई। घड़ा जब भर गया तो उसे उठाकर कुएं के मुंडेर पर रख दिया और अपना हाथ मुंह धोने लगी। तभी कहीं से 4 राहगीर वहां आ पहुंचे। एक राहगीर बोला, बहन, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई, क्योंकि वह उस समय कम कपड़े पहने हुए थी। उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे वह पानी पिला देती। इसी कारण वहां उन राहगीरों को पानी पिलाना उसे ठीक नहीं लगा। बहू ने उससे पूछा, आप कौन हैं? राहगीर ने कहा, मैं एक यात्री हूँ। बहू बोली, यात्री तो संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उन दोनों में से कौन हैं? अगर आपने मेरे इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने की विनती की। बहू ने दूसरे राहगीर से पूछा, अच्छा तो आप बताइए कि आप कौन हैं? दूसरा राहगीर तुरंत बोल उठा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। सेठ की बहू बोली, भैया, गरीब तो केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? प्रश्न सुनकर दूसरा राहगीर चकरा गया। उसको कोई जवाब नहीं सूझा तो वह चुपचाप हट गया। तीसरा राहगीर बोला, बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए तुम मुझे पानी पिला दो। बहू ने पूछा, अब आप कौन हैं? तीसरा राहगीर बोला, बहन, मैं तो एक अनपढ़ गंवार हूँ। यह सुनकर बहू बोली, अरे भाई,
अनपढ़ गंवार तो इस संसार में बस दो ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ बोल नहीं पाया। अंत में चौथा राहगीर आगे आया और बोला, बहन मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दें। प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम होता है। सेठ की बहू बड़ी ही चतुर और होशियार थी। उसने चौथे राहगीर से पूछा, आप कौन हैं? वह राहगीर अपनी खीज छिपाते हुए बोला, मैं तो बहन बड़ा ही मूर्ख हूँ। बहू ने कहा, मूर्ख तो संसार में केवल दो ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? वह बेचारा भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। चारों पानी पिए बगैर ही वहां से जाने लगे तो बहू बोली, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है, आप लोग कृपया वहीं चलिए, मैं आप लोगों को पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल पड़े। बहू ने इसी बीच पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने घड़ा रख दिया और अपने कपड़े ठीक तरह से पहन लिए। इतने में वे चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए। बहू ने उन सभी को गुड़ दिया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वे राहगीर अपनी राह पर चल पड़े। सेठ उस समय घर में एक तरफ बैठा यह सब देख रहा था। उसे बड़ा दुहक हुआ। वह सोचने लगा, इसका पति तो व्यापार करने के लिए परदेश गया है और यह उसकी गैर हाजिरी में पराए मर्दों को घर बुलाती है, उनके साथ हंसती बोलती है। इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं है। यह सब देख अगर मैं चुप रह गया तो आगे से इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने इसे किसी से बोलते बतियाते शर्म नहीं आती तो मेरे पीछे न जाने क्या क्या करती होगी। फिर एक बात यह भी है कि बीमारी कोई अपने आप ठीक नहीं होती, उसके लिए वैद्य के पास जाना पड़ता है। क्यों न इसका फैसला राजा पर ही छोड़ दूं। यही सोचता वह सीधा राजा के पास जा पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। सेठ की सारी बातें सुनकर राजा ने उसी वक्त बहू को बुलाने के लिए सिपाही बुलवा भेजे और उनसे कहा, तुरंत सेठ की बहू को राजसभा में उपस्थित किया जाए। राजा के सिपाहियों को अपने घर पर आया देख उस सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा, क्या बात है बहू रानी, क्या तुम्हारी किसी से कहा सुनी हो गई थी जो उसकी शिकायत पर राजा ने तुम्हें बुलाने के लिए सिपाही भेज दिए? बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा, नहीं सासू माँ, मेरी किसी से कोई कहा सुनी नहीं हुई है, आप जरा भी फिक्र न करें। सास को आश्वस्त कर वह सिपाहियों से बोली, तुम पहले अपने राजा से यह पूछकर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन, बेटी या फिर बहू के रूप में, किस रूप में मैं उनकी राजसभा में मैं आऊं। बहू की बात सुन सिपाही वापस चले गए। उन्होंने राजा को सारी बातें बताई। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में बुलाया गया है। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार जाकर सेठ की बहू से कहा, राजा ने आपको बहू के रूप में आने के लिए पालकी भेजी है। बहू उसी समय पालकी में बैठकर राजसभा में जा पहुंची। राजा ने बहू से पूछा, तुम दूसरे पुरुषों को घर क्यों बुला लाई, जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है? बहू बोली, महाराज, मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया। प्यासे पथिकों को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है, यह हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तब तन पर मेरे कपड़े अजनबियों के सम्मुख उपस्थित होने के अनुरूप नहीं थे। इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिलाया। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, इसीलिए उनसे मैंने मुश्किल प्रश्न पूछे और जब वे उनका उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें घर बुला लाई। घर पहुंचकर ही उन्हें पानी पिलाना उचित था। राजा को बहू की बात ठीक लगी। राजा को उन प्रश्नों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता हुई जो बहू ने चारों राहगीरों से पूछे थे। राजा ने सेठ की बहू से कहा, भला मैं भी तो सुनूं कि वे कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर वे लोग नहीं दे पाए। बहू ने तब वे सभी प्रश्न दोहरा दिए। बहू के प्रश्न सुन राजा और सभासद चकित रह गए। फिर राजा ने उससे कहा, तुम खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर दो, हम अब तुमसे यह जानना चाहते हैं। बहू बोली, महाराज, मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सिर्फ दो ही यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गाय इस पृथ्वी पर ऐसे दो प्राणी हैं जो गरीब हैं। अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूँ।
महाराज, हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गंवारों की तरह जो हमेशा चलते रहते हैं वे हैं भोजन और पानी। चौथे आदमी ने कहा था कि वह मूर्ख है, और जब मैंने उससे पूछा कि मूर्ख तो दो ही होते हैं, तुम उनमें से कौन से मूर्ख हो, तो वह उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर वह चुप हो गई। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में इस संसार में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं? हाँ महाराज, इस घड़ी इस समय मेरी नजर में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं। राजा ने कहा, तुरंत बतलाओ कि वे दो मूर्ख कौन हैं। इस पर बहू बोली, महाराज, मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं इसका उत्तर दूं। राजा को बड़ी उत्सुकता थी यह जानने की कि वे दो मूर्ख कौन हैं। सो उसने तुरंत बहू से कह दिया, तुम निसंकोच होकर कहो, हम वचन देते हैं तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। बहू बोली, महाराज, मेरे सामने इस वक्त बस दो ही मूर्ख हैं। फिर अपने ससुर की ओर हाथ जोड़कर कहने लगी, पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं, जो पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत राज दरबार में की। अगर इन्हें शक हुआ ही था तो यह पहले मुझसे पूछ तो लेते, मैं खुद ही इन्हें सारी बातें बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहू से माफी मांगी। बहू चुप रही। राजा ने तब पूछा, और दूसरा मूर्ख कौन है? बहू ने कहा, दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है, जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और सोचे समझे बिना ही बहू को भरी राजसभा में बुलवा लिया। बहू की बात सुनकर राजा पहले तो क्रोध से आग बबूला हो गया, परंतु तभी सारी बातें उसकी समझ में आ गईं। समझ में आने पर राजा ने बहू को उसकी समझदारी और चतुराई की सराहना करते हुए उसे ढेर सारे पुरस्कार देकर सम्मान सहित विदा किया।